ईरान को परमाणु ताकत बनने नहीं देना चाहता, चाहे इसके लिए उसे ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों पर मिसाइलों की बारिश ही क्यों न करनी पड़े। मतलब ये कि इजरायल ये साफ कर चुका है कि वो ईरान को रोकने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। और 2 हफ्ते पहले इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने खुलकर कह दिया था कि ईरान जैसे देशों की अक्ल तभी ठिकाने आएगी जब उन पर हमला किया जाएगा। इजरायल का मानना है कि ईरान को परमाणु बम बनाने से रोकने का सिर्फ एक ही तरीका है, और वो है युद्ध। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का मानना है कि ईरान पर जितनी जल्दी हो सके हमला बोल देना चाहिए, क्योंकि दावा किया जा रहा है कि ईरान परमाणु बम बनाने के काफी करीब पहुंच चुका है। और पश्चिमी मीडिया का कहना है कि अगर ईरान ने एटम बम बना लिया तो वो उसका टेस्ट इजराइल पर ही कर सकता है। इसी वजह से इजरायल ईरान की न्यूक्लियर साइट पर हमले की तैयारी में है। हालांकि यूएन की संस्था IAEA यानी इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का मानना है कि न्यूक्लियर साइट पर हमला करना गलत होगा, लेकिन इजरायल किसी भी कीमत पर ईरान को छोड़ने के मूड में नहीं है। इधर जमीन के बदले नौकरी मामले में आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव और उनकी बेटी मीसा भारती से सीबीआई ने पूछताछ की। ये पूछताछ दिल्ली में मीसा भारती के घर पर हुई, जिसमें लालू यादव से करीब 5 घंटे की पूछताछ हुई और रेल मंत्री रहते हुए नौकरी के बदले जमीन घोटाले से जुड़े उनसे कई सवाल पूछे गए। मीसा भारती के आवास में, जो लालू यादव की सबसे बड़ी बेटी है, यहाँ पर टीम पहुंची थी सीबीआई। एक दिन पहले पटना में इसी केस में सीबीआई ने राबड़ी देवी से करीब 4 घंटे तक पूछताछ की थी। त्रिपुरा में माणिक साहा की अगुवाई वाली कैबिनेट आज पद और गोपनीयता की शपथ लेगी। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद रहेंगे। एक दिन पहले पीएम मोदी मेघालय और नागालैंड में शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए थे। पीएम मोदी आज सुबह करीब 10 बजे गुवाहाटी से यहां पहुंचेंगे। शपथ ग्रहण समारोह सुबह 11 बजे होगा। इस समारोह में शामिल होने के लिए बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों और उप मुख्यमंत्रियों को भी आमंत्रित किया गया है। 2 दिन पहले हुई बीजेपी विधायकों की बैठक में माणिक साहा को विधायक दल का नेता चुना गया था। इस बीच तालिबान ने तलाकशुदा महिलाओं को दोबारा अपने पूर्व पतियों के साथ रहने का फरमान सुना दिया। अफगानिस्तान की पिछली सरकार के दौरान कुछ महिलाओं ने अपने पतियों के जुल्मों से राहत पाने के लिए उनसे तलाक ले लिया था, मगर तालिबान के राज में महिलाओं को अपने पति से छुटकारा तभी मिल सकता है जब या तो वो नशे के आदी हों या फिर देश छोड़कर जा चुके हों। लेकिन तालिबान अब उन तलाकों को रद्द कर रहे हैं और महिलाओं को जबरन उनके उन पूर्व पतियों के पास जाने के लिए मजबूर कर रहे हैं, जिन्होंने उन्हें मार मार कर अधमरा कर दिया था। अपने पूर्व पतियों से बचने के लिए कई महिलाओं ने तो अपना ठिकाना बदल लिया है और वो छिप गई हैं। यहां तक कि महिलाओं के तलाक के केस लड़ने वाले वकीलों के काम पर भी तालिबान ने रोक लगा दी है। अफगानिस्तान पर कब्जा जमाते वक्त तालिबान ने खुद के बदलने की बड़ी बड़ी बातें की थीं, लेकिन उनके नए फैसले से उनका असली चेहरा फिर बेनकाब हो गया। इधर उत्तर पूर्वी राज्य मेघालय में कॉनराड संगमा ने दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली। शिलांग में शपथ ग्रहण समारोह में कई नेता शामिल हुए, जिनमें सबसे बड़ा चेहरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहे। प्रधानमंत्री के अलावा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी मौजूद रहे। बीजेपी के समर्थन से बनी संगमा सरकार में कुल 12 मंत्री बनाए गए। उमेशपाल हत्याकांड से जुड़ी हुई प्रयागराज के उमेशपाल हत्याकांड में बड़ा पर्दाफाश हुआ है। इस हत्याकांड का आरोपी और बाहुबली अतीक अहमद का भाई अशरफ बरेली जेल में लगातार अपने लोगों से मुलाकात कर रहा था। अशरफ बरेली जेल में बंद है। सूत्रों के मुताबिक उमेशपाल की हत्या की साजिश बरेली जेल में ही रची गई थी। पुलिस ने बरेली जिला जेल के वार्डन शिवरी अवस्थी और जेल में सब्जी की सप्लाई करने वाले दयाराम उर्फ नन्हे को गिरफ्तार कर लिया है। आरोप यह है कि ये दोनों अवैध तरीके से माफिया अतीक अहमद के भाई अशरफ की मुलाकात कराते थे, यानी कि एक आदमी की पर्ची पर जेल में कई लोग अशरफ से मुलाकात करते थे। इसके साथ ही दोनों जेल में अशरफ को सामान सप्लाई भी करते थे। इस मामले में पुलिस ने अशरफ के साले सद्दाम के साथ ही जेल के कई कर्मचारियों के खिलाफ FIR दर्ज की है। पश्चिमी मीडिया ने यह दावा किया कि पुतिन के साथ मिलकर चीन अपनी परमाणु ताकत बढ़ाने की तैयारी में है। इस खबर ने अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन की धड़कनें बढ़ा दी। अमेरिका यह नहीं चाहता कि चीन अपने परमाणु बमों की संख्या में इजाफा करे, क्योंकि वो ये बात अच्छी तरह जानता है कि अगर चीन ने अपने परमाणु बमों की संख्या बढ़ा ली तो फिर उसे रोक पाना नामुमकिन हो जाएगा। पश्चिमी मीडिया का दावा है कि चीन बड़ी संख्या में एटम बम बनाने में जुटा है, जिसमें पुतिन उसका खुलकर साथ दे रहे हैं। यानी पुतिन के साथ मिलकर शी जिनपिंग ने महाविनाश की ऐसी प्लानिंग की है जिसे सुनकर अमेरिका के पसीने छूट गए। अमेरिकी खुफिया एजेंसियों के मुताबिक रूस ने बड़ी मात्रा में न्यूक्लियर फ्यूल चीन को दिया है।
दावा है कि ताइवान के उत्तरी तट से 220 किलोमीटर दूर चांगबियाओ नाम के द्वीप पर बड़ी संख्या में न्यूक्लियर फ्यूल की सप्लाई की गई और पश्चिमी मीडिया का दावा है कि यह घटना पिछले साल दिसंबर की है, जिसकी जानकारी अब सामने आई है। खबर है कि जिस द्वीप पर न्यूक्लियर फ्यूल भेजा गया वहां चीन का परमाणु रिएक्टर है और अमेरिकी खुफिया एजेंसियों के मुताबिक चीन अब वहां हथियारों में इस्तेमाल होने वाले प्लूटोनियम का उत्पादन शुरू करने की तैयारी में है, जिसकी मदद से चीन अगले 12 साल में अपने परमाणु हथियारों के जखीरे को 4 गुना बढ़ा लेगा और ऐसा होने पर चीन अमेरिका और रूस की बराबरी कर लेगा, जिनके पास इस वक्त सबसे ज्यादा एटम बम है। यानी चीन का यह प्लान उसके दुश्मनों और खासकर अमेरिका के लिए खतरे की घंटी से कम नहीं है, क्योंकि चीन और अमेरिका के बीच पहले से ही तनातनी चल रही है। इसकी बड़ी वजह ताइवान है, जिस पर चीन पिछले कई महीनों से कब्जा करने की फिराक में है। लेकिन अमेरिका खुलकर ताइवान के साथ खड़ा हो गया। उसने साफ कह दिया कि अगर चीन ने हमला किया तो उसे अमेरिका से भिड़ना होगा। यह मुद्दा अभी शांत भी नहीं हुआ था कि चीन के जासूसी गुब्बारों वाली घटना ने आग में घी डालने का काम कर दिया, जिसके बाद से ही यह माना जा रहा है कि कभी भी अमेरिका और चीन के बीच जंग छिड़ सकती है। इसी वजह से शी जिनपिंग अपनी ताकत बढ़ाने में जुटे हैं, क्योंकि उनके पास अमेरिका से काफी कम परमाणु हथियार हैं। इसी वजह से उन्होंने पुतिन के साथ मिलकर परमाणु ताकत बढ़ाने का प्लान तैयार किया। हाल ही में पुतिन अमेरिका के साथ परमाणु संधि भी तोड़ चुके हैं। उस संधि के तहत यह तय हुआ था कि अमेरिका और रूस अब अपने परमाणु बमों की संख्या नहीं बढ़ाएंगे। ऐसे में अमेरिका को चिंता इस बात की भी है कि चीन के साथ साथ रूस भी अपने एटम बमों की संख्या न बढ़ा ले। इधर दिल्ली की मंडोली जेल में बंद ठगी के आरोपी सुकेश चंद्रशेखर ने अभिनेत्री जैकलीन को चिट्ठी लिखी, जिसमें सुकेश ने जैकलीन को होली की बधाई दी और जैकलीन को सबसे खूबसूरत इंसान बताते हुए उनके लिए प्यार भरा संदेश लिखा। सुकेश चंद्रशेखर ने चिट्ठी के जरिए जैकलीन से वादा किया कि उनकी जिंदगी के जो रंग फीके पड़ गए हैं उन्हें वो 100 गुना बढ़ाकर वापस लाएंगे। सुकेश ने आगे लिखा कि वो जैकलीन के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। इससे पहले सुकेश ने वैलेंटाइंस डे पर भी जैकलीन को बधाई दी थी। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंटनी अल्बनीज आज से 4 दिनों के भारत दौरे पर पहुंचेंगे। अपने दौरे के दौरान ऑस्ट्रेलियाई पीएम अहमदाबाद के अलावा मुंबई और दिल्ली में होंगे। दौरे के पहले दिन वो अहमदाबाद के साबरमती आश्रम जाएंगे, राजभवन में होली के कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। वहीं दूसरे दिन एंटनी अल्बनीज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच टेस्ट मैच का लुत्फ उठाएंगे। मैच देखने के बाद वो मुंबई के लिए रवाना हो जाएंगे, जहां आईएनएस विक्रांत पर उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा। अपने दौरे के दूसरे दिन देर शाम वो दिल्ली पहुंचेंगे और अगले दिन राष्ट्रपति भवन में उनका आधिकारिक स्वागत किया जाएगा। इसके साथ ही राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भी उनकी मुलाकात होनी है। बतौर ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंटनी अल्बनीज की ये पहली भारत यात्रा है। पूरे प्रदेशवासियों को होली की हार्दिक बधाई देता हूं। भारत की सनातन धर्म की परंपरा में पर्व और त्योहारों का आदिकाल से अपना एक विशिष्ट महत्व रहा है। हमारे समाज जीवन और राष्ट्रीय जीवन की किसी विशिष्ट घटना को लेकर के उसे स्मरणीय बनाने और आने वाली पीढ़ी के लिए प्रेरणादायी बनाने के लिए ही ये पर्व और त्योहार भारत की ऋषि परंपरा और मनीषा ने इन्हें इस रूप में आयोजित किया है। और होली जैसा पर्व जो हमेशा हमें इस बात की प्रेरणा देता है, एक और होलिका दहन के माध्यम से किसी भी प्रकार के राग, द्वेष, ईर्ष्या या अहंकार को तिलांजलि देने की प्रेरणा देता है, तो दूसरी ओर रंग भरी होली हमें आपसी बैर भाव को भुला करके सद्भाव के मार्ग पर चलने की एक नई प्रेरणा भी प्रदान करता है। एक विशिष्ट अवसर होते हैं कि जब हमारा सब कुछ अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए समर्पित हो। ये पर्व और त्योहार यही प्रेरणा हम सबको प्रदान कर रहे हैं। न इसमें जाति भेद है, न वर्ग भेद है, न क्षेत्र का भेद है।
सभी लोग एक साथ मिलकर के होली मना रहे हैं। इससे बड़ा एकता का संदेश देने वाला दूसरा और क्या आयोजन हो सकता है। छोटे बड़े, जवान बुजुर्ग, सभी लोग मिलकर के एक साथ इस आयोजन के साथ जुड़ रहे हैं। होली की ये रंग भरी होली इसी उत्साह और उमंग के साथ भारत की समृद्ध परंपराओं का प्रतिनिधित्व करते हुए हम सबको एक नई प्रेरणा दे सके। पूरे प्रदेशवासियों को मैं इस बात की अपनी शुभकामनाएं देता हूं और विश्वास करता हूं कि हर कालखंड में भक्त प्रहलाद, होलिका और हिरण्यकश्यप जैसे लोग रहते हैं, लेकिन हमें इस बात को ध्यान में रखना होगा कि सात्विक मार्ग का अनुसरण करके समाज और राष्ट्र के लिए समर्पण का भाव ही हम सबको एक अमरत्व का भाव प्रदान करता है। भक्त प्रहलाद उसके उदाहरण है। होलिका और हिरण्यकश्यप जैसे राक्षसी प्रवृत्तियां कभी भी वह विजय श्री का वर्णन नहीं कर सकती हैं और इस समाज कभी भी उसे अपने स्वयं के आदर्श के रूप में स्वीकार नहीं कर सकता है। होली जैसा पर्व बसंत पंचमी और नई फसल आगमन की भी हमें प्रेरणा दे रहा है, एक समृद्धि का द्योतक भी है। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आपने सुना, उन्होंने सभी को होली की शुभकामनाएं दी। अब चलिए देश भर में जो होली की जश्न मनाई जा रही है उसके कुछ रंग भी आपको दिखा देते हैं, क्योंकि हर तरफ सड़कों के ऊपर गुलाल ही गुलाल दिखाई दे रहा है। एक दूसरे को रंग लगाकर लोग गले मिल रहे हैं, खुशी में नाच रहे हैं, गा रहे हैं। ये मथुरा की तस्वीरें आपके सामने, चाहे गुलाल हो या फिर गीले रंग, उसकी धूम हर तरफ दिखाई दे रही है। या देखिए होली की धुन के ऊपर लोग नाच रहे हैं, गा रहे हैं और दूर दूर तक सिर्फ भीड़ दिखाई दे रही है।